अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। मैं हूं साम एजाज। नाजरीन, बात करेंगे शहर कराची की, जो कि एक मरतबा फिर सियासी तजाद की अलामत बन चुका है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसे रियासत सिक्योरिटी रिस्क कहती है, जिसके सरबराह पर फौजी तनसीबात पर हमलों के इल्जामात हैं, मगर उसी जमात को शहर कराची में जल्द से रैलियां और फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी हासिल है। दूसरी तरफ एक पूरी सियासी जमात है, जिसके कायद ने बरसों पहले की गई एक तकरीर पर माजरत की, माफ़ी भी मांगी, मगर आज तक तस्वीर, आवाज और सियासत सब पर पाबंदी बरकरार है। सवाल यह नहीं कि पीटीआई को इजाजत क्यों मिली, असल सवाल यह है कि एमक्यू अल्ताफ ग्रुप से यह हक क्यों छीना गया। क्या यह कानून का मसला है या ताकत के मराकज का, या फिर कराची में एक बार फिर गैर मकामी और मकामी की लकीर वाजे की जा रही है। आज हम बात करेंगे इस दोहरे मयार पर जो इस शहर की सियासत को यरगमाल बनाए हुए है। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है एमक्यूएम पाकिस्तान के एमपीए हैं, रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान आमिर सिद्दीकी साहब। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूंगा। जी बहुत शुक्रिया भाई। आमिर सिद्दीकी साहब, इंट्रो आपने सुना होगा। अगर इमरान खान और पीटीआई वाकई सिक्योरिटी रिस्क है, तो शहर कराची में जल्द से जुलूस, रैलियों और सियासी सरगर्मियों की इजाजत किसने दी है सर? देखिए भाई, अभी आपने जो अपनी इसमें कमेंट्स में ये बात कही कि 9 मई के हमले के इल्जामात नहीं है, उसमें इनके लोगों को सजाएं हो रही हैं और अदालतों ने में सब प्रूफ हो चुका है कि इनके पीटीआई के लोगों ने कोर कमांडर हाउस पे और पाकिस्तान की और फौजी तनसीबात पे और फौजी हमारी शौदाओं पे, यादगारों पे, उस पे हमले किए इन्होंने। और जिसके तहत पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद हैं, वहां से इनको सजाएं हुई हैं और वहां पे मुस्तकिल बुनियादों पे इनके केस चल रहे हैं और इनको सजाएं हो रही हैं। देखिए, ये वो जमात बन चुकी है, ये सिक्योरिटी रिस्क तो बहुत अब छोटा लफ्ज हो गया है। इनसे पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। आज हमारी हम जिस माशी मैदान में आगे निकल रहे हैं, तो पीटीआई और कुछ इनका ग्रोह जो कि ये अब आपस में ही कंफ्यूज हो चुके हैं और ये मुंतशिर हो चुके हैं, क्योंकि इनकी जमात का यही नहीं पता अब सरबरा कौन है। सुहेल अफरीदी साहब अलग ग्रुप लेके चल रहे हैं और अपना इनके जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, वो उनको सजा हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इनके पास कोई इनका लीडर नहीं है, ये बिल्कुल मुंतशिर हो चुके हैं और ये अब हवास बाख्ता हो चुके हैं। आज पाकिस्तान की तरक्की, जिस तरीके से पाकिस्तान माशी मैदान में आगे निकल रहा है, जो हमारे नंबर्स हैं, जो आपको ब्यूरो ऑफ स्टेटिक्स के नंबर्स बता रहे हैं, स्टेट बैंक की आप जी। फिगर्स उठा लें, तो वो इनसे हजम नहीं हो रही। अब सवाल ये है सिंध गवर्नमेंट से कि सिंध गवर्नमेंट उस जमात को, जो मुल्क दुश्मन जमात है, जो सिक्योरिटी रिस्क है, और वो पाकिस्तान को मानने के लिए तैयार नहीं है। सुहेल अफरीदी साहब के आप बयानात उठा लें, वो उन दहशत गर्दों से बात करने की बात करते हैं कि जिन्होंने हमारे बच्चों के धमाके किए, जिन्होंने हमारे पीछे लगे हुए हैं। आज उनसे हमारी तरक्की अफगानिस्तान से हजम नहीं हो रही। आज फितनाल हिंदुस्तान अफगानिस्तान के साथ मिलके जो केपीके से दहशतगर्दी ला रहे हैं, ये उनसे बात करने की बात करते हैं। तो ये तो वाज़ेह तक़सीम नज़र आ रही है कि सिंध गवर्नमेंट क्यों इनको इतना प्रोटोकॉल दे रही है, क्यों इनको जलसे की इजाज़त दी गई, जबकि इनके पास ना कोई एजेंडा है, ना कोई इनके पास मंशूर है। अब अच्छा आमिर पूरा साहब, इन्होंने कहीं शारा ऐसा तो फैसल नहीं बंद है कि करके रखा है इनके पास। सिंध सिंध हुकूमत जो है वो पंजाब हुकूमत से मवाजना करना चाह रही है कि देखें आपने जब एक सीएम केपीके आपके सूबे में आए थे, आपका सलूक किए थे और हम बहुत अच्छा सलूक करके दिखा रहे हैं, मतलब कोई तफरीक वगैरह पैदा की जा रही है सर? किस तरह से देख रहे देखिए देखिए, सिंध और पंजाब का तो कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। पहले तो सिंध गवर्नमेंट से ये पूछें कि जो जहाँ पे आपके लोग रहते हैं, क्या पहले आप उनको तो इज्जत देना सीखें। हैं? तो बाकी जो बाहर से आए हुए को तो बाद में, पहले घर वालों को तो इज्जत दें, बाहर से आने वालों को तो बाद में देखा जाएगा। और पंजाब का तो मुकाबला सिंध से हो ही नहीं सकता, आप पंजाब की बात कहाँ कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल वादे डाइवर्शन है कि एक तरफ वो लोग जो कि सिक्योरिटी रिस्क हैं, जो मुल्क दुश्मन बयानियां लेके चल रहे हैं, जो जो हम्म। सुबह 24/7 टिकटॉक पे बैठे होते हैं, वीलॉग्स बनाते हैं। तो उनकी इनकी जो सोशल मीडिया, उस पर देखें किस तरह से हमारे मुल्क के खिलाफ और हमारे इदारों के खिलाफ बात की जा रही है। तो ऐसे लोगों के साथ तो मैं नहीं समझता कि इनको जलसे की इजाजत देनी चाहिए थी। और जो पूरा शारा फैसल बंद करके रखा, 7-8 घंटे लोग तकलीफ में रहे, जी। 200-400 लोग इनके साथ थे, जिसकी वजह से पूरे कराची की आवाम ने उस पर सफर किया। तो सिंध गवर्नमेंट को जी चाहिए इनको एनओसी नहीं दे, क्योंकि जिनका बयान ही मुल्क के खिलाफ है। सर, तो क्या एनओसी वहां पे खड़े होकर आप तक। आमिर साहब, एनओसी इनको मिल गई है बाग़ जिना में जलसा करने की, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़िद है, वो कह रही है कि हम सड़क पर जलसा करेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है वो इस पर भी सर तस्लीम खम कर लेगी?
देखिए वो सड़क पे जलसा के भी वो इसलिए सोच रहे हैं कि अब उनके पास लोग इनके साथ नहीं है। हम्म। आपको जिस तरह मैंने कहा ये कितनी अच्छा, माजी टोलियों में में बढ़ इस चुके हैं। बाग़ जिन्ना सोए को एक मर्तबा जब बानी एमक्यूएम वाली जब एमक्यूएम थी, तब इसको भरा गया था। एक मर्तबा जेयूआई का एक इज्तिमा था, उसमें इसको भरा गया था। इसके अलावा कभी बाग़ जिन्ना भरते हुए नहीं देखा गया। तो आपको लग रहा है कि इसी डर की वजह से वो चाह रहे हैं कि हम सड़क पे जलसा करें? नहीं नहीं, देखिए उनके साथ लोग नहीं है ना। आज देखे ना, सोहेल आफरीदी का अलग ग्रुप है, अली अमीन गंडापुर का अलग ग्रुप है। जी। इनके ग्रुप कितने हैं? तो पीटीआई कहाँ है? पीटीआई तो मुंतशिर हो चुकी है। तो चंद टोलियों में बढ़ चुके हैं। इनकी जी। सियासत खत्म हो चुकी है। अब ये सिर्फ सियासत कर रहे हैं मुल्क दुश्मनी में। हम्म। आज इनका जितना बयानिया है मुल्क दुश्मन बयानिया है। और ये मुल्क दुश्मन लोगों की जमात बन चुकी है, क्योंकि ये तो अब ये चीजें वाजे हो चुकी हैं अदालतों से। इनके खिलाफ मुस्तकिल फैसले आ रहे हैं। जी। तो ये तो अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन्होंने मुल्क की तरक्की में इनका बिल, जहां मुल्क की तरक्की की बात होती है वहां इस दीवार बन के खड़े हो जाते हैं। ये लोग हम्म। नहीं चाहते कि मुल्क तरक्की करे। आज जो हम माशी दलदल से निकल के आज अच्छी की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो हर जगह पे इन लोग ये उनका बयानिया खड़ा हुआ। आज इनसे पूछे कि तुम्हारी तीसरी या चौथी हुकूमत आ चुकी, केपीके का तुमने हाल क्या किया है? वहां पे क्या आपने तालीम का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर लिया? क्या आपने हेल्थ बेहतर कर ली? क्या वहां पे गांव गोटों की हालत बदल चुकी है? इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, सिंध आमिर फॉरेंसिक साहब, लैब कहीं ऐसा देखिए। तो नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत आगे का सोच रही है जब सूबों की बाज़गश्त है? चाहे वो फील्ड मार्शल हो, चाहे वो अलीम खान हो, और भी बहुत सारे ऐसे जो बड़े डेजिग्नेशंस पे लोग मौजूद हैं, वो सूबों का इंदिया दे चुके हैं और बवंगे दौलत नए सूबों के क़याम की बातें हो रही हैं। कई पीपल्स पार्टी, ऐसा तो नहीं है कि ये भी इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि पीपल्स पार्टी प्रॉक्सीज को आगे रखती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दिखाया जा रहा है मुल्क की रियासती इदारों के सरबराहान को कि देख लें कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन पीटीआई भी मौजूद है अगर आपने नए सूबों के क़याम की बात की? क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि बड़ी तेज़ी से अब नए सूबों के क़याम के ऊपर काम भी हो रहा है। आप देखें ना, 18वीं तरमीम के बाद जो चारों सूबों की हालत है, जी। आप क्या समझ सकते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद जो वफाक से जब आपने सारा बजट ले लिया, सूबों को दिया है, तो क्या उसके बाद सूबे इस काबिल हो गए? 17 सालों में तो सूबों ने क्या परफॉर्म किया? क्या जो वफाक ने पैसे दिए हैं, सिंध गवर्नमेंट ने 30-40 हजार अरब खर्च किए हैं। केपीके में कितना खर्चा हुआ है? आज देखें केपीके कहाँ खड़ा हुआ है। आप तो मवाजना इस तरह से करेंगे। और जो 1900 जो जुल्फकार अली भुट्टो, हम्म। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के आइन में बात लिखी हुई है, तो क्या वो बात करना गलत है? उसमें क्या लिखा हुआ है कि इंतजामी यूनिट्स, कि जब आपकी आबादियां जी। बढ़ती जाएंगी तो क्या आप समझ सकते हैं कि पंजाब जो है 12 करोड़ की आबादी पे एक बंदा चला सकता है? एक चीफ मिनिस्टर होगा, एक चीफ सेक्रेटरी होगा और एक आईजी होगा। तो यहाँ इस तरह से सिंध है, केपीके है, बलूचिस्तान, जी। इनकी जोग्राफियाई हदूद देखें। तो ये बात करना कोई, अगर जो बिल्कुल, चीज आइन में आमिर लिखी हुई है तो आमिर वो साहब, बात करना इसमें कोई गलत तो दो नहीं राय है। नहीं है। नए आज देखें सूबों ना, के आप क़याम मुझे, के मैं आपसे खिलाफ कहता जो हूँ, आप सबसे ज़्यादा सोचें। आवाज़ें उठ आ, रही हैं, आप वो आप देखें पाकिस्तान ना, नहीं, पीपल्स पार्टी के आ, हलकों से उठ रही हैं और पीटीआई के हलकों आप से मुझे उठ रही हैं। बताएं। देखिए आप ये आमिर देखिए साहब, ना, मैं इंडिया के मैं अंदर, आता हूँ मैं नहीं, आता ये हूँ एक आपकी छोटी सी, जानिब। मैं एक छोटी सी चीज ऐड कर रहा हूँ। जी। इंडिया के अंदर जो सूबे बनाए गए, जो जी। पेरेंट सूबा था, जो नया बनने वाला सूबा था, उसने उससे ज्यादा तरक्की की। जी। तो क्या हम पाकिस्तान की तरक्की देखना चाहते हैं? पाकिस्तान को पसमानदगी की तरफ धकेलना है? आज ठीक है। 17 सालों में चारों सूबों में देख लें क्या सूरत हाल है। आज आप ना, आप आबादी बढ़ने से रोक पा रहे हैं। आप जा किस तरफ रहे? किसी के पास कोई प्लान ठीक है है। ठीक चारों है। सूबों ठीक में? है आमिर साहब। ठीक है आमिर साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। मैं आता हूँ आपकी जानिब दोबारा। नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं अली अकबर गुजर साहब, वो भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। अली अकबर साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अली अकबर साहब, किस तरह से देख रहे हैं? वार्म वेलकम हो रहा है और किरदार कशी की जा रही है पीटीआई पीपल्स पार्टी की जानिब से, नून लीग की पंजाब गवर्नमेंट की। अगर इमरान खान और पीटीआई वाकई सिक्योरिटी रिस्क हैं तो कराची में जलसे जुलूस, रैलियों और सियासी सरगर्मियों की इजाज़त उन्हें फिर किसने दी है सर? जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, मैं आपसे अर्ज करूं कि देखें, हमें पॉलिटिकल पार्टियों को, जो पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप का जो किरदार होता है ना, तो वो हमें किरदार अदा करना चाहिए। ठीक है। तो जमहूरियत में तो कोई किसी के ऊपर पाबंदी नहीं की जा सकती। अगर आप लोग कानून और आइन को पसे पर्दा डाल के या किसी चीज को भी, कानून को अपने हाथों में लेके चलेंगे, तो फिर ऐसा नहीं होगा। देखें,
आप आए, अपनी दावत पे किसी पे आपको बुलाया गया है या आप दावत पे आए हैं, तो आप जिस तरह से आने का तरीकाकार एक महज़ब कौमों में होता है, हम्म। उस तरह से यहाँ पे कराची में आप आए हैं तो महज़ब लोगों की तरह उनको वेलकम भी कहा गया है। जी। लेकिन अगर आप आएंगे किसी दूसरे स्टाइल में, धमकियों के स्टाइल में, कब्जा करने के स्टाइल में, या आप दूसरों को थ्रेट करने के स्टाइल में, इंतशार फैलाने के चक्कर में, या चीजों को खराब करने के चक्कर में आएंगे, तो फिर उसी तरह का ही जवाब मिलेगा। तो हमें अपनी अपनी जगह जहाँ जहाँ पे भी हम लोग हैं, उनको चाहिए कि हम अपनी इस्लाह करें और चीजों को दुरुस्त डायरेक्शन में लेकर चलें। ठीक है अगर ये जो जिस स्टाइल में सिंध में आए, इसी स्टाइल में पंजाब में आए, वहाँ पे हम इनको वेलकम भी सर। करेंगे। आए हम थे ना इनको इससे पहले तो पंजाब में आए थे, बड़े इल्जामात लगाए हैं वहाँ की सूबाई हुकूमत के हाँ, ऊपर। लेकिन नहीं, मैंने पहले अर्ज की ना कि वहाँ पे आने का भी यही महज़ब कौमों का, एक जिम्मेदार लोगों का जो तरीकेकार होता है, उसी तरीके से ही आना चाहिए। जी। तो जिस तरह से मेहमान को बुलाया जाता है, मेहमान को बुलाया जाता है, उसको रिस्पेक्ट उसकी की जाती है। लेकिन अगर मेहमान कहेगा कि मैं अपने तरीके से आऊंगा और मैं अच्छा, अली अकबर साहब, मेहमानों को जलसा करने की भी इजाज़त दे दी है बाग़े जिन्ना में, उसके बावजूद भी मेहमान बज़िद हैं, पीटीआई वाले बज़िद हैं कि हम जो है गेट पे जलसा करेंगे। तो सर बताइएगा, इतनी मसरूफ़ शारा है और बरोज़ इतवार वहाँ पे जलसा करने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है? या फिर पीटीआई डरी हुई है कि हम वो ग्राउंड नहीं भर सकते, क्योंकि वो ग्राउंड भरने की जो सकत थी वो सिर्फ एमक्यूएम और जेयूआई में ही थी? नहीं, देखें, ये तो अभी मेहमानों की ज़र्फ है और वेलकम कहने वाले मेजबान का ज़र्फ बनता है कि उन्होंने के जो इज्जत रिस्पेक्ट दी है। जी। तो वो हमेशा हमारे लोग, जो हमारे बड़े कहा करते थे कि कभी भी किसी पे एहसान करो तो पहले उसकी नस्ल को चेक कर लिया करें, उनके किरदार को, उनके माजी को जरूर चेक कर लिया करें। तो अब उन्होंने किया है, तो फिर अब जब मानना है तो फिर उनकी मानना चाहिए उनकी बातों को। जब उनको मेहमान बनाया, उनको वेलकम कहा, तो दें फिर उनको जगह वहाँ पे, तो फिर करवाएं इसी तरह से जिस तरह से वो चाहते हैं। फिर उनकी बातें माने, मेहमान को वेलकम किया तो मेहमान की बात भी मानो फिर। तो अब मर्जी है उनकी, जिन्होंने मेजबानों ने जिस तरह से उनको कहा है, फिर आप उनको उनकी डिमांड भी पूरी करें। तो अगर इसमें बात बजट वो कर रहे हैं तो फिर उनका बनता है उनका बजट होना उनके लिए। तो इस पे हम तो मुस्लिम लीग नून, मैं इनके लिए क्या कह सकता हूँ। तो मैंने तो अर्ज किया ना कि लोगों का प्रॉपर उनको इज्जत मिलनी चाहिए, जो जिनका हक है उनको मिलना चाहिए। अगर हक लेने वाले और देने वाले दोनों अगर नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा। हमारा बिल्कुल क्लियर कट इस पे स्टांस है कि भाई आएंगे, हम आपको बुलाएंगे तो इज्जत के साथ बुलाएंगे, आओगे तो इज्जत के साथ आओगे। अगर बुलाने वाले की बातों को आप लेके दूसरी तरफ जाओगे तो फिर हम भी इस तरह से ऐसे नहीं होगा। अच्छा, अली अकबर साहब, मेरा एक बड़ा सादा सा सवाल है और कराची की आवाम भी ये सवाल करती दिखाई देती है। एक जमात है जिन्होंने फौजी तनसीबात पर हमले किए हैं, वो मुलव्विस हैं, सजाएं भी हुई हैं अली अकबर साहब, फिर भी वो महफूज हैं, सियासी सरगर्मियों की इजाज़त दी जा रही है, और दूसरी जानिब सिर्फ एक तकरीर करने वाले को हमेशा के लिए मुजरिम क्यों बना दिया गया है? सर, शायद आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। नहीं, देखें, मैं आपको अर्ज करूंगा, देखें, कोई भी सियासी पार्टी जो होती है वो अपने लोगों के लिए आसानियां पैदा करती है जी। वो अपनी कौम के उन मसाइल को हल करने की कोशिश करती है जो कि 78 ईयर से या 70 सालों से पहले, 5-10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कि आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करते हैं, लोगों को दलदल से निकालते हैं जिसमें लोग फंसे हुए प्रॉब्लम है जिन मसाइल में। अगर कोई लीडरशिप अगर अपनी कौम को, अपने मुल्क को उस मसाइल से नहीं निकालती और डबल मसाइल में डाल देती है और कौम को और मुल्क को उस मसाइल में डालती है, तो इसका मतलब है कोई ना कहीं गलती हो रही है कि वो लीडरशिप नहीं है। वो मसाइल पैदा करने के लिए अगर वो सियासी लीडरशिप आई है तो उसका मतलब ये है कि वो हमारी कौम और मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, वफादार नहीं है। अब ये अदारों पे हमले करने वाले लोग जो हैं, ये किसी ने, मुस्लिम लीग नून ने तो नहीं कहा था, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर ने तो नहीं इनको कहा था कि आप GHQ में जाके आप हमले करें, वहाँ पे एयरफोर्स पे हमले करें और लोगों को जलाएं, लोगों को जोर, ताकत के जोर पे, जोम पे लोगों को आप उसको जमहूरी को डीरेल करने की कोशिश करेंगे, तो ये नहीं हो सकता। ये 24 करोड़ आवाम का मुल्क है और ये तरीकेकार अभी भी इनको समझ लेना चाहिए कि ये अपने तरीके को इनको बदलना होगा। ये तरीका नहीं चलेगा इस तरह से, इस मुल्क के अंदर नहीं चलेगा। जो कानून और आइन में जिसका हक बनता है, राइट बनता है, उसके मुताबिक होगा। जो कानून से बाहर चलेगा, अपने आप को अबव द लॉ समझेगा, तो अल्लाह खुद ब खुद ही उसको वहां पे ले आएगा, उनकी औकात में लेकर आएगा। तो लोगों को समझ लेना चाहिए, अभी भी वक्त है कि वो समझ ले, वरना फिर भाग के देख लेना, देख लिए ना कितना भाग के देख लेंगे मजीद आगे भी। ठीक। आमिर सिद्दीकी साहब, आपसे भी सवाल करूंगा, एक तकरीर करने वाले को सिर्फ एक तकरीर की पादाश में हमेशा के लिए
मुजरिम क्यों बना दिया गया, और जिन्होंने फिर फौजी तनसीबात पर हमले किए हैं उन्हें सियासी सरगर्मियों की खुली इजाजत दी जा रही है। ये सोतेलों वाला सलूक कब तक बरकरार रहेगा सर? देखिए वो उनका जो नारा था, जो उनकी तकरीर थी, वो तो आपको सबको पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ थी। जी। जहाँ बात चल जाए कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, इससे ज्यादा तो फिर तो देखिए एमक्यूएम ने जो 23 अगस्त को फैसला किया था वो क्या था। तो अब हम यही बात कर रहे हैं कि आज ये सिर्फ अपनी नाकामियां, अपने जो गलत काम है उसको छुपाने के लिए सुहेल हम्म। अफरीदी साहब क्या करने जा रहे हैं पंजाब? बिल्कुल जाएं। क्या वो एक कोई जुत्ता दोबारा जमा करना चाहते हैं? दोबारा 9 मई जैसा हमला करना चाहते हैं? वो जी। क्या तैयारियां कर रहे हैं? क्या वो अफगानियों को अपने साथ मिला के कोई जुत्ता तैयार कर रहे हैं? आप देखें केपीके की सूरत हाल क्या है। वहां पे मेरी फौज के, आपकी हमारी फौज के रोजाना जवान शहीद होते। जी। वो बच्चे जो अब कैप्टन मेजर्स, आप सोच सकते हैं उनके घर की क्या सूरत हाल होती है। फौज बिल्कुल। अपनी जनाजे उठा रही है, लाशें उठा रही है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। तो ये जो बयानिया तैयार कर रहे हैं, ये क्या इनका बयानिया है? इनका बयानिया फितना अल हिंदुस्तान को सपोर्ट करता है। आप देखें कि सुहेल आफरीदी साहब कभी केपी के वहां से आमिर निकले सिद्दीकी तो साहब, पंजाब चले गए। मैंने 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 उन्होंने मैंने उस तकरीर का जिक्र किया था। ऐसी तकरीरें तो अवामी नेशनल पार्टी के हलकों से भी मुतादिद मरतबा हुई हैं, पीटीआई के हलकों से भी मुतादिद मरतबा हुई हैं। तो पीटीआई को इतने इख्तियारात उसके बावजूद भी तफवीज़ कर दिए गए, खुली इजाज़त दी गई है। तो बाकी तमाम जो सियासी क़ुव्वतें थीं जिनके पास सियासी मैंडेट, तो उन पर क्यों पाबंदी अब तक बरकरार है सर? देखिए पाबंदी की जो आप बात कर रहे हैं ना, देखिए जिनके ऊपर पाबंदी है वो आके अपना केस लड़े। अब वो तो एक रियासत ने बिल्कुल सही इकदाम उठाया था ना। जी। अब देखिए जो इंसान मुल्क के खिलाफ बात करता है, जो मुल्क को तस्लीम नहीं करते, तो उनके ऊपर तो बिल्कुल पाबंदी और बैंड होना चाहिए। अब इमरान खान के कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। पीटीआई की जो लीडरशिप है, आधे से ज्यादा तो उनको सजाएं हो चुकी हैं। जी। जिन्होंने 9 मई किया था उनको छोड़ा नहीं किया है। उनके अदालतों में ट्रायल हो रहे हैं, उनको बाकायदा सजाएं हो रही हैं। जी। तो ऐसा नहीं है कि पीटीआई के लोगों को छोड़ा गया है, अदालतों में उनके ट्रायल चल रहे हैं। अब ये जो सुहेल आफरीदी साहब का बयानिया है वो उनसे तवज्जो हटाने के लिए है, ताकि हमारे पास से तवज्जो हटे और हम अपने असल मकसद के लिए दोबारा तैयार हो जाएं, फिर हम 9 मई जैसा हमला दोबारा कर सकें। तो ये तो ऐसा नहीं है कि रियासत ने कोई पीटीआई को नरमी दी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि सारे तो उनके जिन लोगों ने 9 मई के सर अंदर रियासत में भी तो शामिल थे मजीद रियासतें कायम है ना, सिंध में भी तो एक रियासत है ना सर। क्या मतलब कराची में कानून आइन से नहीं बल्कि डोमिसाइल से तय होगा सर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अगर वो जलसा करने आए थे तो वो जलसा उनको इजाजत जो दी गई है, हम तो कह रहे हैं कि उनको क्या दोबारा इस तरह से परवान चढ़वाया जा रहा है ताकि फिर वो 9 मई जैसा कोई हमला कर, 9 मई की तरह हमारे महकमों पे, इदारों पे हमला कर सकें। ये तो सवालिया निशान है सिंध गवर्नमेंट के लिए कि सिंध गवर्नमेंट ने क्यों उनको वेलकम कहा, हम्म। क्यों उनके लिए उनको इंतजामात करके दिए जा रहे हैं। अब पता नहीं सिंध गवर्नमेंट की इसके पीछे क्या मंतक है। ये तो सिंध गवर्नमेंट का कोई तर्जुमान बता कोई सकता है कि डील उनको वगैरह तो नहीं हो फैसिलिटेट गई आमिर करके। साहब दोनों जमातों में? 18वीं तरमीम की नहीं, हामी जमातें हैं दोनों। जी बिल्कुल 18वीं तरमीम की हामी है और इनको 18वीं तरमीम से जितना पीटीआई और पीपल्स पार्टी को फायदा हुआ है, शायद पाकिस्तान की आवाम को तो फायदा नहीं हुआ। इन दोनों जमातों ने भरपूर मजे उठाए 18वीं तरमीम के। जी। और दोनों दोनों के सूबों की आप हालत देख सकते हैं। चाहे केपी के आप जाएं, केपी के कैमरा लेके जाएं तो आपको पता चलेगा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, ताकि इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं पूछ सके। तो पीटीआई की तो आप परफॉर्मेंस केपी के में जाके देख लें क्या इनकी सूरत हाल, और सिंध की सूरत हाल तो आपके सामने है। ये तो आप जहाँ चाहे जिस गली मोहल्ले में जाएं कैमरा लेके जा सकते हैं। मैं तो आपके लास्ट प्रोग्राम में भी आया था, मैंने कहा कराची से कश्मीर तक कोई तहसील, गांव, डिस्ट्रिक्ट बता दें कि बिल्कुल मॉडल बन गया हो, वहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज, तालीम, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज बेहतर हो चुकी हो, तो कोई सिंध गवर्नमेंट का नुमाइंदा आके बता दे, आप जाएं वहां पे जाके देख लें। तो दोनों जमातों ने बड़ा एडवांटेज उठाया है 18वीं तरमीम से। दोनों के मुश्तरका मफादात हैं। अब शायद इनको कुछ आगे कुछ नजर आ रहा है, इनको ख्वाब आ रहा है, कुछ चीज नजर आ रही है, तो दोबारा शायद इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हो। ठीक। ठीक। अली अकबर गुज्जर साहब, आपसे भी जानना चाहूँगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है, पीटीआई को इजाज़त दे देना क्या समझते हैं, क्या कोई खुफिया डील का नतीजा है सर ये? देखें, ये पीपल्स पार्टी की अपनी हिकमत अमली हो सकती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है कि जो लोग पाकिस्तान के अदारों पे, हमारे डिफेंस फोर्सेस पे उन्होंने जिस तरह से हमले किए 9 मई जी। को किया था, इन लोगों ने ये वो मुल्क दुश्मनी की है यहाँ पे। जो भी किसी भी वक्त जब पाक भारत जंग शुरू हुई थी तो इनका क्या किरदार रहा है? इसराइल फलस्तीन की जो जंग हो रही थी वहाँ पे
तो इन्होंने क्या किरदार अदा किया था। ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए अगर इस पार्टी को स्पेस दी जा रही है, मैं ये कहता हूँ कि कोई बात नहीं, लेकिन सियासत में होता है, लेकिन सियासत में कभी भी नो रिटर्नेबल पॉइंट पे लोग नहीं जाते इधर उधर। तो इस वजह से इन्होंने जो रास्ते खुद बंद किए हैं, जो ज्यादतियां की हैं इस मुल्क और कौम के साथ, जो इन्होंने ज्यादतियां की हैं, अदारों के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं, इसको हम कभी नहीं भुला सकते। कभी भी आप शोहदा की यादगारों के ऊपर हमले करेंगे, उनकी शोहदा की यादगारों को आप तोड़ेंगे, तो फिर ये कैसे होगा। आज उनको यहाँ पे स्पेस दी जा रही है, तो ये इनको कम से कम उनको भी चाहिए था, राजस्थान पीपल्स पार्टी की क़यादत को ये देखना चाहिए था कि उनको किस बुनियाद पे वो स्पेस दे रहे हैं। कि आया कि आप उन मुल्क दुश्मनों को स्पेस दे रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए ये जो किरदार अदा किया है, उनको स्पेस दे रहे हैं। ये बिल्कुल हम इनकी, मेरा ख्याल है कि ये उनकी अपनी हिकमत अमली हो सकती है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था इस तरह से जैसा भी ये कर रहे हैं। और वो फिर इसको उनके जो इंतशार को आगे दवाम बख्शने के लिए, उनकी उन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए अगर कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक तरीकाकार नहीं है। तो अच्छा, जैसे मेरा अली अकबर साहब, जैसे हमारे आमिर सिद्दीकी साहब ने कहा कि ट्रायल चल रहा है, पीटीआई को भी माफ़ी नहीं मिली है, क्लीन चिट नहीं मिली है, तो ऐसे ट्रायल जो है और जो जमातें बैन की गई हैं, जिनके ऊपर कदगन लगा दी गई है, जिन्हें कलअदम करार दे दिया गया है किसी भी फैसले के तहत, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो ना आप कुछ सुन सकते हैं ना सर हम कुछ सुन सकते हैं, लाजमी सी बात है, मजम्मत भी करेंगे और फिर मुरम्मत भी करेंगे। लेकिन अली अकबर साहब, जिस तरीके से इनका ट्रायल चल रहा है उसके बावजूद भी इनको सरगर्मियों की इजाज़त है, तो ऐसे और भी तो सियासी जमातें थीं जिनके ऊपर हमने कदगन लगाई या फिर जिनको बैन किया, तो उनका भी ट्रायल चलता रहता, साथ ही साथ उन्हें भी सरगर्मियों की इजाज़त दे दी जाती। सर देखो, मैं आपसे अर्ज करूँ कि देखिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियां माजी में जो होता रहा है, आज भी जिन्होंने भी कानून के और आइन के खिलाफ काम किया है, जो उन्होंने उनके खिलाफ जो कानून के मुताबिक जो उनके खिलाफ क्राइम बनते थे, उसके मुताबिक सबके खिलाफ, इनके अभी जिम्मेदारों के खिलाफ उसी तरह से केस स्टैंड किए गए हैं और उनके मुताबिक उनको सजाएं भी दी जा रही हैं। तो किसी को भी ये इजाजत नहीं है कि वो कानून और आइन को बाला ताक रखे और उसके खिलाफ काम करें। तो जो भी करेगा, जिसने भी किया है, उनको उनकी प्रॉपर उनकी सजा भी मिलेगी। और कानून भी तो आइन अपने अपने स्पेस बनाता है कि किसने क्या क्या किया, और फिर आप कानून को और आइन को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे और लोगों को आप उसमें ताकत के जोर पे अपने फैसले मनवाने की कोशिश करेंगे, तो ये इस तरह से नहीं हो सकता। ये जो कर रहे हैं अभी इस तरह से तो चला आ रहा है, लेकिन ये एक हिकमत अमली है। लोगों को ये बात तो है, कोई भी हो, किसी की कोई बात हो, लेकिन ये सब लोग हैं तो हम सब पाकिस्तानी अच्छा, अली अकबर साहब, शहर कराची को पीटीआई के लिए बिल्कुल नॉर्मल करार दे दिया गया है। और अगर मैं बात करूं, थोड़ा 10 साल पीछे चले जाऊं, एमक्यूएम अल्ताफ ग्रुप के लिए जब से 10 साल से लेके अब तक शहर कराची को नो गो एरिया बना दिया गया है। सर, चौकिंग पर लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है शक की बुनियाद पर। सर, इस पे क्या कहेंगे? मैं आपसे मैं अर्ज करूं, देखिए मैं कोई किसी की नुमाइंदगी नहीं का उसकी किसी की मैं सर, मैं आमिर साहब से ज्यादा सख्त सवालात ले नहीं सकता अल्ताफ ग्रुप के हवाले से, क्योंकि वो उन लोगों की राहें जुदा हैं। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि ये तारीख हुआ है कि कराची में क्या कुछ होता रहा है, किस तरह से इस शहर के साथ, यहाँ के बेगुनाहों के साथ किस तरह से जुल्म होता रहा है। तो फिर कौन लोग थे जो इस शहर को एक काल के ऊपर पूरे शहर को बंद कर देते थे? सर, 1992 से 1998 में आपने नहीं देखा कि गैर रियासती ऑपरेशन हुआ, खून की होली खेली गई? सर, 22 से 25 हजार नौजवान जो है वो आपने उनको अंडर ट्रायल मार दिया। सर, अब ये देखें, मैं जो रोजाना 25-30 लोग जो बेगुनाह शहीद होते रहे, जिनको बेगुनाह सर ये सर अच्छा, अली अकबर साहब, बहुत सादा सा सवाल है। अगर ये कहा जाता है, तनकीद होती है कि एमक्यूएम के दौर में 20 से 25 लोग रोज मरते थे, उसके अंदर एमक्यूएम के लोग भी जो है वो मारे जाते थे, कैजुअलिटीज तो एमक्यूएम से भी होती थी सर, लेकिन अब भी तो लोग मर रहे हैं सर, गटर में गिर के मर रहे हैं, डंपर टैंकर के नीचे आके मर रहे हैं। सर, फिगर तो वही हो गया। नहीं, देखें ये देखें, हम ये इतनी आप नाइंसाफी ना करें। अगर गटर में 2-3 वाकया, अली अकबर साहब, फिर आप फिर इंसाफ करें। माफी चाहता हूँ,
लेकिन मेरी बात सुने, देखिए वो आप पूरी हिस्ट्री को अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कराची शहर के रहने वाले हैं, जी सर, हमारा सारा अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब दुनिया कराची शहर में है, हमारा बच्चों का फ्यूचर इसी शहर के साथ है। लेकिन ये तारीख को हम अगर अपनी तरह से लेकर चलेंगे तो देखें, कराची में एमकेएम थी, गैंगवार थी, अमन कमेटी थी, और भी बहुत सारे लोग एलिमेंट्स हैं जो इस क्राइम में लोग बहुत सारों में शामिल रहे हैं, जो जंगो-जदल चलती रही है। हर तरफ पाकिस्तान कराची जो था वो टारगेट रहा है हमेशा से, ये इतना बड़ा नुकसान। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये क्रेडिट जाता है कि हमने 2013 में जब हमारी हुकूमत आई पाकिस्तान मुस्लिम लीग में, उनकी प्राइम जी, मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, तो हम कराची में आके हमने फैसले किए थे गवर्नर हाउस में बैठ के। जी, तो ये कत्लो गारत तो हमने बंद करवाई ना, कोई भी करा था, जो भी था तराजा बोर्ड उसके खिलाफ फैसले हुए हैं, लोगों को पकड़ा है, लोगों को अपनी अपनी जगह पे भेजा कि आप जिसका जो किरदार है उसको वो अदा करना चाहिए। लेकिन आज ये हमारा बेड लक है हमारा कराची का, कि कराची के लोगों ने जब भी फैसले किए हैं, जब भी जिनको भी वोट दिए हैं, वोट की बुनियाद पे जो लोग आए हैं, तो उन्होंने कराची के लोगों के काम तो नहीं किए उनके। आज वो गटर में बच्चे अगर हमारे गिर रहे हैं तो जी। ये डंपर माफिया जो इस तरह से सर दंदनाता फिर रहा है ताकत को भी तकसीम कर दिया लोगों गया के है ना, पास। कि टाउन हाँ, जमात को लोगों दे के दिए हैं, केएमसी हाँ, पीपल्स पार्टी को दे दिया, एमपी एमएनएज एमक्यूएम के हैं। सर ताकत भी तो तो उनको तकसीम हो गई। दिए, लेकिन दो लोगों को पावर शेयरिंग दी गई है, तो लोगों को काम करना चाहिए। आया कि वहाँ पे टाउन को पैसे नहीं मिल रहे, आया यूनियन काउंसिलों को पैसे नहीं मिल रहे, सिंध गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, तो ठीक फिर है, सबसे बड़ी बुरी बात तो यही है कि जब आपके पास पैसा है, फंड है, तो काम क्यों नहीं करवाते? ठीक है अली क्या अकबर सिंध साहब, मैं हुकूमत के मैं पास मैं आता पैसे नहीं हूँ, है? मैं ये सवाल आपसे दोबारा से लूंगा सर, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खैरुन्निसा साहिबा ने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। खैरुन्निसा साहिबा, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूंगा। मैडम सुन सकती हैं आप? हेलो। खैरुन्निसा साहिबा, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूंगा। मेरे भाई, मैं खैरुल डॉक्टर फरहान सर की बोल रहा हूँ, एमपी। ओके ओके सर, थोड़ी नाम में कंफ्यूजन हो गई। सौराब सर की साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सौराब सर की साहब किस तरह से देख रहे हैं? आपने तो अपने सबसे बड़े सियासी मुखालिफ को इजाज़त दे दी है, सिंध में जो सियासी सरगर्मियां हैं वो जारी व सारी हैं, और फिर जब आप लोगों ने बाग़ जना में उनको जलसे की इजाज़त दे दी पीटीआई वालों को वार्म वेलकम करने के बाद, तो फिर वो कह रहे हैं कि नहीं हम वहां पे नहीं करेंगे। क्या डर गए, क्या भर नहीं सकते बाग़ जना, या फिर क्या लगता है कि सड़क पर जलसा करके क्या दिखाना चाहती है पीटीआई? देखें, मैं आपको एक गुजारिश करूं कि सियासत अगर मुल्क में है, फंडामेंटल राइट्स हैं, तो कोई भी पार्टी हो उसको पूरा हक हासिल होता है, वो कानून के मुताबिक वो वहाँ पर आकर अपना मौक़िफ़ बयान करे, प्रोसेशन करे। लेकिन ये है कि उसके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, आपको भी पता है। जी, और दूसरा दूसरा ये है कि हम पहले दिन से ये कहते हैं, आप जितना भी किसी को भी दबाएंगे और उसको रोकने की कोशिश करेंगे ठीक है, तो ठीक है। हेलो, जी, वो जी सौरभ सर। तेजी से ऊपर आएगा। जी, तो हम तो ये कहते हैं कि इमरान खान हो, कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, उसका सियासी मैदान में मुकाबला करना चाहिए, न कि किसी और तरीके से। तो ठीक है। इजाजत दी हमने, बाग जिन्ना में भी इजाजत दे दी। अब वो खुद उसमें नहीं करना चाहते हैं, तो अब उनको ही नुकसान होगा सियासी लिहाज से, अच्छा और उन पर ही बातें सरकी बातें साहब, होंगी और ये सौराब सरकी कहेंगे कि साहब। डर गए। आप ही कह रहे हैं। जी। अच्छा सौराब सरकी जी साहब, जी। माजी में हमने देखा, ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि एमक्यूएम ने या तो बाग़ जना को भरा है, या फिर जीयूआई फे का एक इज्तिमा था उसमें हमने इसको बाग़ जना को जो है वो भरा हुआ देखा है। अच्छा सर, ये तो एक बात हो गई। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, आपने कहा कि इजाज़त दे देनी चाहिए, तो फिर सर इजाज़त जो है वो फिर अल्ताफ़ ग्रुप को भी दे देनी चाहिए ना, उनकी नहीं शहर कराची क्यों नो गो एरिया बना दिया है? मेरे भाई, वो जो है ना, अल्ताफ ने जो है ना, वो एक जो बात कर दी, आपको पता है कि सर जिस वजह मुतादिद से बार उनकी ये अपनी। बातें अवामी नेशनल पार्टी के हलकों से भी हुई हैं, ये बातें जो हैं हमने पीटीआई के हलकों से भी देखी हैं सर। वो तो अब मैं तो सियासी आदमी हूँ, सियासी बात करूंगा, मैं तो ज्यादा इतनी सर बड़ी फिर बात आप नहीं फिर करूंगा। सर आप उनकी तकरीर तस्वीर, चले वो तो अदालती मामलात हैं, हाँ, लेकिन जो है अदालती कम से कम मामलात हैं। सियासी मुझे सरगर्मियों की तो मैं सर अगर इजाज़त दें ना, अगर जब अगर आपके लिए सब अगर बराबर है। अगर अगर मुझसे आप मतलब जाती लेवल में जी, पूछते हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर कोई भी गलत आदमी है, गलत पार्टी है,
तो आप उसको मैदान में छोड़ें। आप अगर वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं, वो पहले जो सूरत हाल थी आपको पता है हम्म। कि वो सूरत हाल आपको भी पता है कि किस तरह एमक्यूएम यहाँ पर कराची में जीतती थी। अगर फेयर एंड फ्री वही जो है पुराना निज़ाम, और उनको जो जिस तरह सेक्टर बनाए हुए थे, जिस तरह उन्होंने लेकिन तंजीम बनाई सौराब हुई थी। साहब, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एमक्यूएम तो इस बार भी जीती है शहर कराची से, चाहे वो एमक्यूएम वो दूसरी एमक्यूएम थी, एमक्यूएम पाकिस्तान थी, कौमे धारी वाली, जिन्होंने अल्ताफ हुसैन से अपनी राहें जुदा कर दी थी सर। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं ना, मैं आपको भी पता है कि जो एमक्यूएम अभी है हम्म। और जिस तरह चल रही है, हम्म। हम हमारे भाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सर किस हम तरह चल समझते रही है? हैं। हमारे साथ लेकिन मौजूद हैं एक हमारे आमिर सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं, उनका ताल्लुक एमक्यूएम से है, मेंबर सूबाई असम्बली हैं। नहीं, वो हमारे भाई हैं, लेकिन ये है कि आप उनको देखें ना, वो जो जमाना था उनका अल्ताफ हुसैन वाला जमाना अब तो हम्म। नहीं है। रोज बरोज इन पे इख्तलाफात आते रहते हैं। हम्म। कहते हैं कि 3-4 पार्टियां मिल गई हैं, और हम तो ये कहते हैं कि एमक्यूएम जो है, हम ये समझते हैं कि हमारी सिंध की पार्टी है, हम्म। मजबूत होनी चाहिए। बाकी ये तो हम उसके मुखालिफ नहीं है, लेकिन ये है कि उसमें जो गलत अनसर किसी भी, हम्म। बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी कोई हो, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ वो अच्छा नहीं है, तशद्दुद वाला। मैं वो बात करता हूँ। सही। बाकी ये बात तो इसमें कोई शक नहीं है। अब ये तो पता नहीं है, अभी अल्ताफ हुसैन को इन्होंने रोका हुआ है तस्वीर पे बात करने के लिए। अगर शायद उनको छोड़ें तो फिर उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके साथ कितने लोग हैं। सही। आमिर सिद्दीकी साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए सोराब भाई हमारे सीनियर भी हैं और बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं। जी। अब देखिए सवाल ये पैदा होता है कि अब पूरी दुनिया के अंदर जो इन्होंने कहा है कि ह्यूमन राइट्स और ये सियासी इजाजत होनी चाहिए, कि पूरी दुनिया में कोई एक मिसाल दे सकते हैं सोराब सरकी साहब? क्या चीफ ऑफ डिफेंस के खिलाफ और हमारे आर्मी के इदारे के खिलाफ टिकटॉकें बनाई जाएं, उनके खिलाफ बयानियां गढ़ा जाए, सुबह से शाम तक मन घड़त बातें घड़ी हम्म। जाएं, वीलॉग्स बनाए जाएं? क्या पूरी दुनिया में कोई एक ऐसी एग्जाम्पल बता सकते हैं? और उस जमात का मैं साथ देना, मैं उनके साथ मैं तो कहता मेरा हूँ जवाब बैठना भी लीजिएगा, इस गुनाह पे है। जरूर क्योंकि लीजिएगा देखिए जवाब। इन लोगों का जो काम है पीटीआई का, सुबह से शाम तक हमारे इदारों के खिलाफ, ये वो फौज है कि जिसने आपको 9 मई के महीने में आपको एक मार का हक मार के दिया। और बिल्कुल। वही इमरान खान की गवर्नमेंट थी कि जो उन्होंने पायलट चाय पिला के वापस कर दिया था। तो क्या उस जमात को हमें उसके साथ बैठना चाहिए, उसको वेलकम करना चाहिए? कि जो सुबह से शाम तक, मुझे पूरी दुनिया में कोई एक मिसाल दिखा दें, बता दें पूरी दुनिया में जो आपकी आर्मी के इदारों के खिलाफ वीलॉग्स टिकटॉक बनाए जाए, कोई एक मुल्क बता सकते हैं? कोई एक जमात बता सकते हैं कोई ऐसी हरकत कर सके, किसी में इतनी जुर्रत हो कि वो ये सारा कुछ कर सके? तो उन उस जमात को रिसीव करना, उनको जल्द से जल्द उसकी इजाजत देना, और फिर आप ये कहना कि उनके राइट्स हैं। तो क्या हमारे राइट्स नहीं है हमारी फौज के खिलाफ कोई बात करे? पूरी दुनिया में कभी ऐसा सुना है? आप तो बहुत सीनियर हैं सर, कोई ऐसा आपने एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कोई अपने इदारों के खिलाफ बात कर रहा हूँ, हम उनको जाके वेलकम करें और उनको जाके उनको जलसों की जुलूसों की इजाजत दी जाए उनको? क्या कहेंगे सर की साहब? सर आमिर बात सिद्दीकी यह है साहब के कि आपने सबसे, कमेंट सुना? बिल्कुल, मैंने सुने सुने बात यह है कि पहली बात यह है कि अगर ये सूरत हाल है तो उसको चीफ मिनिस्टर भी नहीं होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर वो क्यों है? वो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक चीफ मिनिस्टर हैं। हम उनको, और जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम है, हम उनको इज्जत दे रहे हैं। इनके बयानी को इज्जत नहीं दे रहे हैं, हम उनकी पार्टी को इज्जत नहीं दे रहे हैं। अब आपने पाकिस्तान के आइन के तहत उसको हलफ उठाया हुआ है, वो जी। चीफ मिनिस्टर हैं। बाकी मैं बिल्कुल इनसे भाई से मुत्तफिक हूँ। हम उनके इतने खिलाफ हैं कि आपको भी पता है कि हम उनके शदीद उनकी मुखालफत अच्छा करते हैं। सरकी साहब, हमारी कहीं कहीं मोहतरमा बेनज़ीर सरकी भुट्टो साहब। को शहीद कर दिया गया। जी। हमने कभी किसी फौजी अमलाक पे हमला नहीं किया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल कर दिया गया। और इवन जो है एमक्यूएम का, मैं ये मेरे भाई हैं, अल्ताफ बैन हो गया, उन्होंने जाकर किसी इंस्टॉलेशन पे जाकर एमक्यूएम के लोगों ने हमला किया। इन्होंने तो हदें पार की हैं। अभी हम जो हैं उनको, जो ये आए हैं सोहेल सुहेल आफरीदी। खान साहब, चीफ मिनिस्टर की हैसियत जी। से, सोहेल आफरीदी साहब, तो हम उनको इलेक्टेड एक चीफ मिनिस्टर हैं। हम्म। मेहमान नवाजी है हमारी, हम उसके तहत उनको हमने इजाजत दी है। अच्छा बाकी सरकी साहब, सियासत उनकी अपनी। अवामी हलकों से, सियासी मुबस्सरीन की जानिब से, उन हलकों से भी आवाज़ें उठ रही हैं कि ये दोनों जमातें, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, ये नए सूबों के हामी नहीं हैं, और 18वीं तरमीम जो है ये उसके पासदार हैं।
तो कहीं कोई ऐसा हामी तो नहीं। सर सुनिएगा ना सर, ये अवामी हाँ सवाल सर। है, ये अवाम का सवाल है, मेरा जाती हाँ, सवाल नहीं है। मैं हाँ 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 तो सही। सरकी साहब, ये कहा जा रहा है कि कहीं जो है ये मुस्तकबिल के बारे में बताया जा रहा है कि देखें, अगर आप नए सूबे बनाने जाएंगे, क्योंकि नए सूबों का ऐलान आपको भी पता है किन की तरफ से हुआ है, उनको आप भी मानते हैं, उनको सही। हम सब मानते हैं, पूरे पाकिस्तान उनको मानता है, तमाम पाकिस्तानी मानते हैं। सर ऐसा तो नहीं मुस्तकबिल की ये प्लानिंग हो कि दो जो जमातें हैं जो 18वीं तरमीम की सबसे ज़्यादा ख़ुद को पासदार समझते हैं, पीटीआई और पीपल्स पार्टी, ये दिखाना चाह रही हूँ कि अगर आप नए सूबों के क़याम के लिए आगे बढ़ेंगे तो फिर हम सब भी एक हो सकते हैं। नहीं, ये तो एक अजम्पशंस हैं जी। और ऐसी कोई बात नहीं है, अजम्पशंस हैं। और जब कोई भी बात होती है सियासत में हम्म। तो वो अजम्पशंस होती हैं, अदरवाइज इसमें कोई सदाकत नहीं है, इस तरह मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। वो तो आपको पता है, आप वो तो ये कहते हैं कि हम किसी पार्टी के साथ बैठेंगे नहीं, हम्म। कि जितने भी पार्टियां हैं, एमक्यूएम के लिए उन्होंने आपको पता है क्या कहा था, और हमें उन्होंने क्या कहा था, आसिफ अली जरदारी साहब के लिए कहा था वो तो मेरी बंदूक की नोक के ऊपर है। तो ऐसी बात नहीं है, इस तरह की जो अफवाहें वो बिल्कुल गलत हैं। चलें। बाकी यह है कि हमने उनको एक आए हैं सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से, हमने उनको जरूर वेलकम किया है। सही। बाकी अगर खुदा न खास्ता ये कोई कानून तोड़ेंगे तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। सही। सही। आमिर सिद्दीकी साहब, आप सुन सकते हैं? जी जी। अच्छा आमिर सिद्दीकी साहब, इससे पहले जिन्होंने बड़े बड़े गुनाह सरजद किए हैं उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन उन सब की माफ़ी जो है बेमायने गई। चले मैं उस शख्सियत का नाम नहीं लेता, छोड़ दे, उनका नाम हज़फ कर देता हूँ। लेकिन इमरान खान की माफ़ी के बग़ैर जो है वो सियासत काबिल कबूल क्यों है? क्या जो है वो महाजिर होना आज भी एक नाकाबिल तलाफ़ी शनाख्त है सर? नहीं देखिए, मैं इस बात को इस तरह से नहीं ले सकता कि हम कहते हैं हम सिंध में रहते हैं, सिंध हमारी माँ है बिल्कुल और सर। कराची जो है सिंध का कैपिटल है। और बिल्कुल। देखिए, इमरान खान का तो मामला बिल्कुल अलग है। इमरान खान ने तो, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जब से बना है तो इमरान खान ने तो सारी हदें पार कर दी है ना, कोई चीज बची नहीं है। आज जो सराब सरकी साहब कह रहे हैं कि हम एज अ चीफ मिनिस्टर दे रहे हैं, तो क्या चीफ मिनिस्टर पार्टी का लीडर है? वो चीफ मिनिस्टर जो तकरीरें कर रहा है वो तकरीरें के आइन के मुताबिक है। आज उन्होंने कोटरी में क्या कहा है जलसे में अपने, अच्छा अगर आज आमिर सराब साहब, सरकी साहब ने अगर सुना हो तो अगर आप देख अगर लें उनके जलसे के अंदर सिंध उन्होंने गवर्नमेंट एमक्यूएम की होती तो वो एमक्यूएम क्या इजाजत वो देती? बयानिए क्या लेके चल रहे हैं? आप उनकी तकरीरें सुने, आज जामशोरे में उन्होंने तकरीर की है, कोटरी में क्या कहते फिर रहे हैं वो। तो पीटीआई का तो बयानिया ही मुल्क दुश्मन है। तो आप जमहूरियत की क्या बात करते हैं? आपका केपीके का गवर्नर क्या बयान दे रहा है चीफ मिनिस्टर के लिए? तो आप इस चीज को देखें कि एक पार्टी, एक जमात, चंद लोग उनके, पूरी पीटीआई नहीं है, पीटीआई कई धड़ों में बढ़ चुकी है, उनके अलग अलग ग्रुप बन चुके हैं, 5-5 10-10 लोगों की टोलियों में बढ़ चुकी है। कोई ग्रुप उनका कोई बात करता है, कोई ग्रुप कोई बात करता है। अब सुहेल आफरीदी का तो पूरा बयानिया ही पाकिस्तान के खिलाफ है। आप देखें ना वो बात क्या कर रहा है। आप उनकी तकरीरें उठा लें, उनका बयानिया देख लें, तो ऐसे लोगों को आप वेलकम करेंगे? आपका केपीके का गवर्नर उनके खिलाफ बात कर रहा है कि सर उसने केपीके पीटीआई तो हर का वो काम कबाड़ा कर रहा निकाल दिया। है, पीटीआई तो हर वो काम कर रही है जिससे मुल्क की जो है साख के ऊपर उंगलियां उठे, सालमियत के ऊपर उंगलियां उठे। देखिए, पीटीआई किसी खास एजेंडे पे चल रही है। जी। आप देखें ना, उनका वो हमारे मुल्क के खिलाफ बयानियां लेके चल रही है। आज मेरे मुल्क की फौज को पूरी दुनिया में वो पजीराई हासिल है जो पूरे एशिया, यूरोप की फौज को भी हासिल नहीं होगी। तो पीटीआई क्यों, उनके पास कोई एजेंडा है या वो किसके एजेंडे पे चल रहे हैं कि आज तो हमारे सर जो आप फौज को हमें आमिर साहब, आप मकाम मिला बता है। देना, मतलब शहर आज देखिए ना, कराची में जो हमारी जो सियासत अच्छी की, चीजें हैं, आमिर पीटीआई साहब। अपनी कैंपेनिंग और अपनी जी सोशल जी मीडिया की जी सर कैंपेनिंग सर। चला के जी। उसको रोकना चाहती है। अच्छा आमिर साहब, कराची में सियासत की इजाज़त आइन के ज़रिए नहीं दी जाती, बल्कि क्या इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से मिलती है? क्या इस्टेब्लिशमेंट तय करती है सर? नहीं, एस्टेब्लिशमेंट देखें, जलसे की इजाजत पीपल्स पार्टी ने दी है, डिप्टी कमिश्नर ने दी है, इसमें तो किसी का भी कोई किरदार नहीं है। मगर हम कह रहे हैं पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए था कि वो उस जमात को दे रहे हैं। क्या वो केपीके का गवर्नर जो आया है, क्या वो मेल मुलाकात करने आया है? क्या वो एक नया पंडोरा बॉक्स खोलने आए हैं? क्या वो नई तैयारी कर रहे हैं, नए अगवानियों को साथ मिला के चार्ज कर रहे हैं, फिर कोई हमले की प्लानिंग कर रहे हैं? क्या फिर 9 मई जैसे हमला करना चाहते हैं फिर रियासती इदारों पे? ठीक है। उनका ठीक। मकसद क्या है? ठीक क्या है। इमरान खान को सिंध में बंद किया हुआ है? अपने कोर्टों में जाके केस लड़ें, अपने आप को क्लियर करवाएं। जी। एमक्यूएम पाकिस्तान के जितने भी साथी थे, हमारे लोग जो जेलों में बंद थे, आज भी 15-15 साल के बाद अदालतों से बरी होके आ रहे हैं। तो हमने जी। तो अदालतों में अपने केस लड़े,
और बाकी जो हमारे लोग थे मावरा अदा कत्ल कर दिए गए। तो हमने तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पाकिस्तान में अदालतें आजाद हैं, चारों सूबों में बड़ी हाई कोर्ट्स काम कर रही हैं, वफाकी आईनी अदालत भी बन चुकी ठीक है। है। तो अगर कोई समझता है कि उसको कोई गलत सजा दी गई है तो जाके अपना केस लड़े। अब आप जो बार बार जमात की बात कर रहे हैं, कई जमातें, तो अगर वो समझती हैं उनके खिलाफ गलत बैंड लगा हुआ तो पाकिस्तान की अदालतें आजाद हैं, ठीक है, सौराब जाए अपने सरकी अदालतों साहब, में मुकदमा का सौराब सामना सरकी करें। साहब, जी 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 सौराब जी साहब आपसे जी जानना चाहूंगा, जब जी पीटीआई जी को एनआरओ दे दिया है, सियासी सरगर्मियों की इजाजत दे दी है सिंध भर में, तो फिर उनको भी एनआरओ दे दिया जाए ना सर, जिनके ऊपर पाबंदियां लगाई हुई हैं। उसूल तो फिर सर सबके लिए बराबर होने चाहिए ना। सर। अब मैं तो जो मेरे भाई ये कह रहे हैं, मेरा भी यही मौकफ है। जो भाई कह रहे हैं उनको बिल्कुल नहीं इजाजत होनी चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ अगर बोलते हैं, मेरा यही मौकफ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही मौकफ है। चलें ठीक है। बाकी आप ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जितनी भी इजाजतें होती हैं, जो भी होता है, जाहिर है उसमें जितने भी इदारे हैं वो साथ बैठते हैं और साथ बैठ के कोई फैसला करते हैं। अकेले सिर्फ इतने बड़े ठीक है, ठीक। डिसीजन अच्छा सौराब सरकी कोई साहब, भी बहुत हुकूमत नहीं कर मुख्तसर सा सकती। वक्त है, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे चाहूंगा। मैं चाहता हूं आप उसका जवाब भी छोटा सा ही दीजिएगा सर, क्योंकि प्रोग्राम जी जी इख्तिताम की जानिब है। जी सिंध जी जी हुकूमत क्या मुहाजिर वोट बैंक से खौफजदा है, जब ये गैर सूबे से आए हुए जो एक सीएम हैं उनको महफूज रास्ता दे रही है? मेरे भाई महाजिर हमारे भाई हैं, हमारे हमें से अलाई रहे हैं। और ये सर कभी भी अभी आप भी लोग तो आप अंसार हैं, आप लोग तो अंसार हैं सर। नहीं, मेरे भाई हमारे भाई हैं हम। जी। अब वो जमाना चला गया, आप इस चीज को भूल जाएं। बार बार आप ये बात कर रहे हैं। भाई ने भी आपको कह दिया कि धरती माँ है सिंध हमारी, हम सर आपस में बिल्कुल भाई है, हैं। सर ठीक है, बिल्कुल है, आपस में बिल्कुल है। मैं बताऊं आपको, बात ये है कि ये भी जब नाराज होते हैं, ये समझते हैं कि हमें काम होना चाहिए, तो ये तब जाकर इख्तियारात के लिए कहते हैं कि नहीं तो दूसरा सूबा बनाए। ये भी नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा सूबा बने, मैं आपको जी। बता दूं, क्योंकि हमारे साथ भी उठते बैठते हैं, सब हम आपस में भाई हैं। बाकी जाहिर है आपस में जो सके भाई हैं उनमें भी इख्तलाफात होते हैं। बाकी हमारे इख्तलाफात आपस में हो सकते हैं, लेकिन आप हमें जुदा नहीं करें। ठीक है, ठीक हम है, जुदा हैं ही नहीं। ठीक और है, आप, मैं बताऊं आपको, आप बार बार बात कर रहे हैं जिस एंगल से मैं भी समझ रहा हूं। ठीक है। अल्ताफ हुसैन ने कहा हम सिंधी हैं, अनवर मकसूद ने कहा हम सिंधी हैं। आप जितने जितने बड़े बड़े बुजुर्ग हैं आपके, जी। वो यही कह रहे हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं, आप जितने भी, उमर शरीफ हो गया, मुइन अख्तर हो गया, जितने भी बुजुर्ग जितने भी गुजरे हैं, वो जी, भी जी। ये कहते हैं कि भाई हम अब जरूर, अपनी हमारी एक कौम है जो हम ये वो तो सर तस्लीम अच्छी करते हैं, बात वो है, दो महाजिर हैं। कौमियतें जो लेकिन हैं हैं, वो हम हैं सिंध में, जू सिंध में लसानी हैं, कौमियतें सिंधी इस रहे। अभी सूबे में अभी आबाद हैं आप और ये अच्छी देखिए, बात है, वो अभी अभी मोहब्बतों से रह रहे हैं मेरी और एक आगे भी छोटी सी उनको बात, मोहब्बतों से मेरी सर रहना चाहिए। बिल्कुल, मेरी एक छोटी सी, अगर आप मेरी बात सुन लें। जी। आप हैदराबाद, अमेरिका से आया है एक सर्वर भाई, मैंने अभी देख रहा था, अमेरिका जी। से। उसने आकर हैदराबाद जो है ये पीसीएल, उन्होंने हैदराबाद खरीदी है जी। और फखर से कह रहा है कि मैं यहाँ का रहने वाला था, सर बहुत अभी अच्छी मैं बात है अमेरिका सर में ये तो। रहता हूँ। तो आप ये देखें ना, आप ये ऑन करें ना, आप आए, सखर आए, जैकबाबाद आए, जितने हम आते हैं कराची में, हम बाप दादाओं से पहले आए, सब पूरा सिंध आपका है। और जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनी थी तो पूरे सिंध के लोग उसमें, आपको पता है कि सिंधी जी। जैकाबाद का यहाँ से एमएनए बना था 90 से। ठीक है, ठीक जब है। हमने जब सियासतदान सब ये खत्म करना चाहते हैं, आपस में जितने इख्तलाफात हैं, तो आप भी कोशिश करें कि इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं हो और ये मामला ठीक है। सब सौराब साथ सरकी होकर साहब, चले। सौराब सरकी साहब, आपका आपका मौक़िफ़ आ गया सर, बहुत शुक्रिया। आमिर सिद्दीकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और अली अकबर गुजर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सौराब सरकी साहब, हमारा ताल्लुक़ भी सिंध से है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, और खैरपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन किसी जमात के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि ये उस दोहरे मयार के ख़िलाफ़ था, क्योंकि जब कानून चुन कर लागू हो तो वो इंसाफ नहीं रहता, ताकत बन जाता है। सवाल अब भी वही है, क्या कराची के लोग बराबर के शहरी हैं या सिर्फ ज़रूरत के वक्त याद किए जाने वाले वोटर्स हैं? अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।